गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिजीज़ जो है काफ़ी आजकल काफ़ी लोगों में वो होने लगी है। उसको बोलते हैं फैटी लिवर डिजीज़। जब ये लिवर से कनेक्टेड डिजीज़ है तो बहुत से लोग यूजली ये समझते हैं भाई ये जो अल्कोहल ज़्यादा लेते हैं, लोग तम्बाकू ज़्यादा लेते हैं, उनमें ही ये होनी चाहिए लिवर की डिजीज़। आम जो लोग नॉर्मल डाइट लेते हैं उनमें नहीं होनी चाहिए, पर ऐसा नहीं है। अभी आजकल ये पाया गया है कि 40% ऑफ द टोटल जो जो पेशेंट्स आते हैं उनमें से 40% नॉन अल्कोहलिक लोग होते हैं जिनमें ये डिजीज़ पाई जाती है, फैटी लिवर डिजीज़। तो ये ज़रूरी नहीं है भाई अल्कोहल लेने से ही ये डिजीज़ होती है। वो 10 मिलियन पीपल इन इंडिया एवरी ईयर डिटेक्ट हो रहे हैं फैटी लिवर डिजीज़ से। ये दो तरह की होती है, एक तो अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ एंड नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़। आज हम बात करेंगे नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ के बारे में। जो लोग ड्रिंक नहीं करते उनमें भी ये डिजीज़ हो जाती है। उसका कारण ये होता है ड्यू टू द मोर स्टोरेज ऑफ द फैट इन द लिवर में फैट ज़्यादा स्टोर हो जाता है जिसके लिवर फैटी हो जाता है। मैंने जो पहले वीडियो जो आप बनाए हैं डायबिटीज़ के ऊपर, जो डायबिटीज़ 2 होती है, उसमें मैंने बताया था कि इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है बॉडी में जिसके कारण की डायबिटीज़ 2 होती है। अभी इंसुलिन का काम क्या है? ग्लूकोज को ब्लड से वेरियस सेल्स तक बॉडी के पहुंचाना और लिवर तक पहुंचाना। लिवर में भी ये लेके जाती है, दो ट्रांसपोर्ट करती है दो तरह से, एक तो वेरियस सेल्स में और दूसरा लिवर में इंसुलिन। अब जब हम शुगर ज़्यादा ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ले रहे हैं, तो उस केस में जो हमारा पैंक्रिया है वो ज़्यादा इंसुलिन स्क्रीट करता है क्योंकि शुगर ज़्यादा है उसको कंपनसेट करने के लिए। तो उस केस में हमारी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस होने से ये लिवर में फिर ये स्टोर होनी शुरू हो जाती है। मतलब शुगर जो है वो कन्वर्ट नहीं होती ग्लूकोज में, वो लिवर में स्टोर हो जाती है। तो धीरे धीरे जैसे ही स्टोरेज होती जाती है, टाइम बढ़ता जाता है, तो ये फैट में कन्वर्ट हो जाती है। स्लोली फैट में कन्वर्ट हो जाती है तो लिवर फैटी हो जाता है। इसका ये मेजर कारण है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ का। डायबिटीज़ 2 इसमें बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है। और दूसरा जो हम शुगर ज़्यादा ले रहे हैं, जंक फूड ज़्यादा लेते हैं, वो भी इसके मेन कारण है। अभी सिम्टम्स क्या होते हैं इसके फैटी लिवर डिजीज़ के? एक तो बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है आपको। आप डाइट वगैरह सब ले रहे हैं फिर भी आपको थकावट रहती है, फटीग रहती है। नंबर 1 ये सिम्टम है। नंबर 2 पेन और डिस्कम्फर्ट इन द अपर रीजन ऑफ द एब्डोमेन, जहाँ डिस्कम्फर्ट और पेन होती रहती है, रुक रुक के पेन होती रहती है और डिस्कम्फर्ट रहता है। और एब्डोमेन में स्वेलिंग हो जाती है, पेट फूल जाता है आपका, काफ़ी स्वेलिंग होती है उसके अंदर। ये मेन इसके वो है कारण जो है। और सबसे बड़ा कारण डायबिटीज़ 2 ही है जो मैंने बताया। इसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं? पीपल विद द लिवर फैटी लिवर डिजीज़, उसमें क्या होता है अगर हम उसका ट्रीटमेंट टाइप पे नहीं कराते, स्टेज 1, इसमें स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 होती है। इसमें जो स्टेज 1 में अगर हमें पता चल जाती है, यूजली ये पता नहीं चलती, स्टेज 2 तक आने पे ही ये पता चलती है। पर अगर स्टेज 1 में पता चल जाए तो उस केस में अगर हम इसका इलाज करना चाहिए, अगर हम उसका फिर भी हम इलाज नहीं कराते तो क्या होता है, तो जो हमारे एब्डोमेन में फ्लूइड बिल्डअप शुरू हो जाता है। जिसको बोलते हैं पानी भर जाता है पेट के अंदर। ये एक प्रॉब्लम बड़ी भारी हो जाती है। फिर स्वेलिंग ऑफ द वेन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, जो वेन्स है डाइजेस्टिव सिस्टम में, उनमें स्वेलिंग आ जाता है। कन्फ्यूज़न हो जाता है, ड्राउजीनेस आती रहती है, नींद आती रहती है। एंड समटाइम्स वी आर नॉट एबल टू स्पीक प्रॉपरली, हम बोल भी नहीं पाते। इसके कुछ ऐसे केसेस भी आए हैं जिसमें हम बोल भी नहीं पाते, प्रॉपर क्लियर नहीं हो पाता हम क्या बोल रहे हैं। तो इसका प्रिवेंशन क्या है? हाउ वी प्रिवेंट दिस डेंजरस डिजीज?
हमें ऑलवेज हेल्दी फूड ही लेना पड़ेगा उसके लिए, वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड ऐसा फूड जो कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो हो, कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होने चाहिए, इजीली ब्रेकेबल कार्बोहाइड्रेट नहीं होने चाहिए, इमीडिएटली शुगर हमें कन्वर्ट कर देते हैं, वैसे कार्बोहाइड्रेट फूड नहीं लेना चाहिए। होल ग्रेन फूड लेना चाहिए और फाइबर्स ज़्यादा लेने चाहिए, फाइबरस फूड ज़्यादा लेना चाहिए। तो बॉडी वेट मेंटेन करना पड़ेगा। अगर बॉडी वेट ज़्यादा है तो उसमें पाई वो भी काफ़ी मेजर कारण है इसमें। जो मोटे लोग होते हैं उसमें जो डिजीज ज़्यादा पाई जाती है, बॉडी वेट आपको रिड्यूस करना पड़ता है, उस केस में मेंटेन करना पड़ता है। वो आपको कैलोरीज आपकी कम करनी पड़ेंगी, जो डेली आप इंटेक लेते हैं, खाना लेते हैं, उसमें आपको कम लेना पड़ेगा, खाना थोड़ा रिड्यूस करना पड़ेगा जिससे कि आप बॉडी वेट कम हो जाए। एक्सरसाइज 7 डेज एक्सरसाइज, वॉकिंग एक्सरसाइज 7 डेज आपको करनी पड़ेगी, एटलीस्ट 40 मिनट्स डेली, 40 मिनट्स डेली। और बीच बीच में आपको डॉक्टर से चेकअप कराना पड़ेगा, आपको लिवर फंक्शंस वगैरह कैसे हैं, डॉक्टर चेकअप करेगा आपको, तो वो भी एक आपको कराने चाहिए। एक्चुअली डायग्नोस कैसे करते हैं डॉक्टर इसको, वो कुछ टेस्ट करवाते हैं आपके। एक तो ब्लड काउंट, कंप्लीट ब्लड काउंट का टेस्ट करवाते हैं। दूसरा लिवर एंजाइम में लिवर फंक्शंस का टेस्ट होता है। देन टेस्ट फॉर हेपेटाइटिस ए, बी एंड सी, ये भी कराना पड़ता है। सीलिक डिजीज़ का स्क्रीनिंग करना, जैसे कि सीलिक डिजीज़ क्या होता है, जो आपको इंटॉलरेंस हो जाती है कुछ फूड की, वो चेक करना पड़ता है। फास्टिंग ब्लड शुगर वेरी इंपॉर्टेंट, हीमोग्लोबिन चेक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन, अल्टीमेटली अगर नहीं पता चलता उसके फिर फाइनली वो उसको कंफर्म करते हैं कि अल्ट्रासाउंड से, सीटी स्कैन से यहाँ आपको फैटी लिवर डिजीज़ है। ट्रीटमेंट क्या है इसका? एक्चुअली नो ड्रग ट्रीटमेंट इज मैंशनड बाय एफडीए फॉर दिस। ऐसे कन्फर्मेटरी को ड्रग ट्रीटमेंट नहीं है। अगर स्टेज 2, 3 हो जाए फिर तो कुछ ट्रीटमेंट है ही नहीं। स्टेज 1 में आप कंट्रोल कर सकते हैं इसको बाई लाइफस्टाइल चेंजेस करने पड़ेंगे आपको। जैसे मैंने बोला, लाइट फूड लेने का, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स लेने का, वेट कम करने का, ये सब चीज़, एक्सरसाइज करने का, ये सब चीज़ डॉक्टर बताते हैं करने के लिए। कुछ विटामिन्स वगैरह देते हैं लिवर को सपोर्ट करने के लिए। और डायबिटीज़ को कंट्रोल कर, डायबिटीज़ 2 को नहीं होने देना चाहिए, मतलब शुगर कम लेनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट कम लेना चाहिए, डायबिटीज़ 2 ना हो। ये कुछ इसके वो ट्रीटमेंट के वो है जिससे हम कर सकते हैं। अगर स्टेज 2, 3 में हो तो फिर तो लिवर साइरोसिस हो सकता है, लिवर ट्रांसप्लांटेशन ही करना पड़ेगा उस केस में, तो फिर उसका और कोई ट्रीटमेंट नहीं है। और सबसे ज़्यादा हमें ऑयल इंटेक बिल्कुल बंद करना पड़ेगा इस केस में। ऑयल इंटेक बिल्कुल भी 0 कर देना चाहिए, ये उसमें हेल्प करता है काफ़ी लिवर फंक्शंस के ट्रीटमेंट के लिए। थैंक यू वेरी मच। अगर ये आपको टॉपिक पसंद आया तो आप सब्सक्राइब जरूर करिए प्लीज़। थैंक यू।